तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत जो पीयूषम भाग 2 है। इसमें जो चैप्टर 9 है स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके पूरा हम लोग देखेंगे नोट्स और समझेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का के ऊपर जो ये निबंध है, इसमें उसके परिचय को, उसने कौन से काम किए जिसके कारण उसे समाज सुधारक कहते हैं, उसने किस समाज की स्थापना किया और उनका पूरे जीवन में क्या रहा उतार चढ़ाव, किस तरह से वो मूर्ति पूजा के विरोधी बने। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो के अंदर में हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो पूरे वीडियो को देखिएगा जिससे आपको इनके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। चलिए देखते हैं। तो जो चैप्टर है आपका, उसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। आपकी बुक में लिखा होगा स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे, इनके जीवन के ऊपर में अगर हम छोटा सा इंट्रोडक्शन लें तो स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के समाज सुधारक माने जाते हैं और वे अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। वो एक शिक्षाविद थे और समाज सुधारक के नाम से हम इसे जानते हैं। आगे चल के बात करेंगे कि आखिर वे समाज सुधारक बने कैसे और उसे हम क्यों मानते हैं। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। ये बात आप याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने कब किया, तो 1875 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ का रचना किया और वेदभास रचकर वैदिक धर्म का प्रचार किया। तो इन्होंने दो चीज़ों का रचना किया है, एक तो सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा वेदभास। ज़्यादातर पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे बात करते हैं इसके जन्म के बारे में और प्रारंभिक जीवन कैसा था उनके बारे में। इसका जो जन्म हुआ 1824 ईस्वी में, गुजरात में एक टंकरा नामक गाँव है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ। बचपन का इसका नाम था मूलशंकर। जैसे आपके भी बचपन के नाम कई हो सकते हैं, कुछ भी नाम हम लोग बच्चों को कहते हैं प्यार से, और उसका जो वास्तविक नाम होता है कुछ और होता है। तो इनका बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर। इनके माता पिता जो थे परिवार में, वो भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो परिवार था या माता पिता किस भगवान के उपासक थे, तो भगवान शिव के उपासक थे और काफी पूजा पाठ करने वाले थे। शिवरात्रि पर मूर्ति पूजा के प्रति इनका जो है मोह भंग हो गया। शिवरात्रि में मूर्ति पूजा हो रहा था रात में, अब क्यों मोह भंग हुआ उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट ये बात अभी याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या हुआ कि शिवरात्रि के रात में जब मूर्ति पूजा हो रहा था, उस समय इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जिसके बाद इसका मोह भंग हो गया और मूर्ति पूजा छोड़ दिया। और आगे चल के ये भी देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू किया। तो बहन की मृत्यु हो गई कुछ समय बाद, 1 साल बाद उसकी बहन की मृत्यु हो गई। अब सोचिए, जिस घर में भगवान शिव को मानते हैं, हमेशा पूजा पाठ करते हैं, और उनके घर में कुछ हो जाए, तो ये उस समय छोटे थे, तो इसके दिमाग में एक तो पहला देखा कि भगवान शिव के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया गया था महाशिवरात्रि की रात, उसको चूहा जूठा करता था। इसके दिमाग में आया कि अगर इस मूर्ति के अंदर भगवान होता तो प्रसाद चूहा जूठा नहीं करते, जिसकी वजह से मूर्ति पूजा के प्रति इसका जो क्या हुआ, मोह हटने लगा, अनास्था पैदा होने लगा। इनके बाद इसकी बहन का निधन हो गया जो इससे छोटी थी, तो इसका पूरा मन भगवान के पूजा पाठ से, मूर्ति की पूजा पाठ से हट गया और मन में वैराग हो गया, वैराग भाव उत्पन्न हो गया। इनके बाद ये घर छोड़कर चले गए। तो इनसे जो आपका पॉइंट्स बनता है वो ये बनता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। तो इनका जवाब आप क्या देंगे, महाशिवरात्रि के रात दयानंद सरस्वती ने देखा कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा जूठा कर रहे थे, जिनके बाद इनके मन में आया कि यदि इस मूर्ति के अंदर भगवान होते तो शायद प्रसाद को चूहा जूठा नहीं करते। जिसके बाद इनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था पैदा हो गया, इसके 1 वर्ष बाद इनकी छोटी बहन का निधन हो गया। इनके बाद ये मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए, और जब मन में इसका वैराग भाव उत्पन्न हुआ तो ये घर छोड़कर चले गए। घर छोड़कर चले गए तो कहाँ, तो विद्वान और संतों की संगति में उनके साथ रहने लगे और समझने लगे कि ये दुनियादारी है कैसा, धर्म कैसे चलता है, हमें कैसे चलना है। तो ये पहुंचे मथुरा। मथुरा में इनको विरजानंद जी मिले, उनसे इन्होंने शिक्षा लिया। और शिक्षा किसका लिया, वेद और सत्य के बारे में। और फिर ये अपना पूरा जीवन जो है इसके प्रचार प्रसार में लगा दिए। तो इनसे सवाल ये बनता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, तो विरजानंद थे। स्वामी विरजानंद या विरजानंद थे। और स्वामी विरजानंद से ये कहाँ मिले, तो मथुरा में मिले। तो ये 2 चीज़ आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने समाज सुधार के लिए काफ़ी सारा काम किया। जब ये समाज में आए तो देखिए समाज के अंदर बहुत सारी कुरीति है जो चल रही है, जैसे कि स्त्री शिक्षा नहीं दिया जाता था, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था।
आप देखेंगे फूले एक फ़िल्म बनी थी, उसके ऊपर में दिखाया गया कि किस तरह से लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो आपको उस समय के समाज का पूरा-पूरा एक होता है ना कि रियल लाइफ़ में आपको एग्ज़ाम्पल मिल जाएगा उस फ़िल्म के अंदर में, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से लोग बेटियों को पढ़ाना चाहते ही नहीं थे। तो स्त्री शिक्षा पे लोग जोर नहीं देते थे। लोग कहते थे बेटी है, घर का काम करेगी, शादी-ब्याह हो जाएगा, निकल जाएगी। और बाल विवाह होता था। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरी दादी का जब शादी हुआ तो मेरी दादी बहुत छोटी थी। शादी होके आई और सुबह हुआ तो रोने लगी माँ के पास जाने के लिए, इतनी छोटी थी। तो मैंने भी कई सारे वीडियो बनाए अपने समाज के अंदर में, बहुत सारे लोगों से बात किया तो उन लोगों ने भी बताया कि उनकी जो शादी हुई थी बचपन में ही हो गई थी। यानी इतनी छोटी उम्र की उनको याद भी नहीं है। बोल रही थी मैं खेल रहा था और उसी में मेरा शादी हो गया। तो कैसे हुआ उनको नहीं पता। तो समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया, स्त्री शिक्षा का प्रचार किया। यानी कि नारी शिक्षा पे जोर दिया, प्रोत्साहन किया कि भाई इनको पढ़ाना चाहिए। इनके बाद विधवा का जो विवाह है इनका समर्थन किया। पहले के लोग ये मानते थे कि अगर कोई स्त्री है, उनका पति मर गया, तो वो अभागी है ना, पूरी ज़िंदगी वैसे रहना है, इसका दोबारा शादी नहीं करना है। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई विधवा है, तो अगर इनको जीवन जीने का अधिकार इनको भी है, अगर ये चाहे तो नई तरीके से फिर से जीवन स्टार्ट कर सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इन्होंने विधवा विवाह का क्या किया, समर्थन किया। स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया और प्रचार किया। इनके बाद कुछ चीज़ों का इन्होंने विरोध किया, जैसे मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। ये इनके अपने मत हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, छुआछूत जैसी समस्या का विरोध किया। उस समय ऐसा था कि ऊंच-नीच चलता था, जाति-पाति चलता था कि छोटे जाति के लोग बड़े जाति के साथ बैठ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। और ऐसा ही मैंने वीडियो अपलोड करके भी दिया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस तरह से बचपन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आप ही की हिंदी है, हिंदी का जो चैप्टर फर्स्ट है श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने किस-किस चीज़ों का विरोध किया? तो मूर्ति पूजा का, बाल विवाह का, छुआछूत का, इन सब कुरीति का इन्होंने विरोध किया। और इन्होंने सपोर्ट किसका किया? स्त्री शिक्षा का या नारी शिक्षा कह सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने सपोर्ट किया। इन्होंने धर्म आवंडर, जातिवाद इन सब का खंडन किया कि जाति के बेस पे हम किसी को नहीं जज कर सकते हैं। और ये भीमराव अम्बेडकर जी भी लगभग सेम काम किए। इन्होंने वैदिक शिक्षा और नई शिक्षा पद्धति पर जोर दिया कि भाई नई तरीके से हमें सीखना चाहिए, वैदिक शिक्षा भी लोगों को ग्रहण करना चाहिए। तो कुल मिला के आपसे अगर पूछा जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती को समाज सुधारक क्यों कहते हैं? तो लिखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती को समाज सुधारक इसलिए कहते हैं, इन्होंने नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इसके साथ इन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध किया, जिसके कारण इन्हें समाज सुधारक कहा जाता है। ये शॉर्ट में आप आंसर दे सकते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि इन्होंने कौन-सी प्रमुख रचना और कार्य किए हैं। तो इनके जो प्रमुख रचना है, जैसा कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए थे, सत्यार्थ प्रकाश नाम की रचना रचे हैं। इसमें इसके विचारों का संकलन है, जितने भी इनके अपने विचार थे, उन्होंने उसी में डाल दिया, तो उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला इन्होंने वेद भास की रचना की है, जिसमें जो संस्कृत और हिंदी दोनों में है। इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए ये चाहते थे कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आए, तो इन्होंने डीएवी पब्लिक स्कूल यानी दयानंद अलगो वैदिक स्कूल की स्थापना किया। लेकिन ये खुद से नहीं किए, इनके जो अनुयायी थे, जो इनको मानते थे, जो इनका समर्थन करते थे, सपोर्टर थे, उनके द्वारा डीएवी स्कूल की स्थापना किया गया। और आज हमारे कई शहरों में ये स्कूल चल रहे हैं। उनमें दयानंद सरस्वती का आपको फोटो लगा मिल जाएगा। इन्होंने क्या किया? आर्य समाज का स्थापना किया। स्थापना कब किया? 1875 में मुंबई में, ठीक है? या बम्बई लिखा हुआ, उस समय बम्बई बोलते थे, आज मुंबई हम लोग बोलते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। कहाँ हुआ? मुंबई में। किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, ठीक है? तो आपसे सवाल इनसे पूछा जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, यही आपका जवाब होगा। इसका उद्देश्य क्या था? समाज से दूषित प्रथा को जड़ से मिटाना। समाज में जो भी प्रथा चल रही है, ये तो आज भी चल रही है, इतने समय हो गए, आज भी ये इस तरह की प्रथा है, ऊंच-नीच अभी भी माना जाता है। जब भी इलेक्शन का समय आता है तो जातिवाद जम के होता है, और ये शुद्ध वैदिक जीवन का प्रचार करने में लगे हुए थे। आज भी आर्य समाज की शाखाएँ जो हैं, ये देश-विदेश, भारत में और विदेशों में सक्रिय हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, लोग इनको अभी भी मान रहे हैं और इनके पथ पे चल रहे हैं।
इनकी जो मृत्यु हुई थी स्वामी दयानंद शास्त्री की 1883 ईस्वी में हुआ था। और ये याद रखिएगा, इनसे आपके सवाल पूछे जाते हैं, जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, किस राज्य में हुआ, आर्य समाज की स्थापना कब किया इन्होंने, इसकी मृत्यु कब हुई, ये सब चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देखेंगे तो आपको इनसे रिलेटेड सारे सवाल मिल जाएंगे। इनके बाद हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे उनको देखते हैं। तो स्वामी दयानंद शास्त्री का जन्म कब हुआ, तो गुजरात के टांकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर। इसके गुरु कौन थे, स्वामी ब्रजानंद। कहाँ, मथुरा। प्रमुख ग्रंथ इन्होंने किसकी रचना किया, सत्यार्थ प्रकाश का। समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया, नारी शिक्षा, विधवा विवाह का सपोर्ट किया नहीं। इनके बाद मूर्ति पूजा का क्या किया, ये विरोध किए, छुआछूत का विरोध किए और बाल विवाह का विरोध किए। तो समाज सुधार के लिए इन्होंने नारी शिक्षा, विधवा विवाह का क्या किए, सपोर्ट किए, समर्थन किए। मूर्ति पूजा, छुआछूत और बाल विवाह का विरोध किया। इन्होंने जो स्थापना किया, किसका स्थापना किया, 1875 में आर्य समाज का। और कहाँ पे किया, मुंबई में और उस समय बम्बई में। इसका शिक्षा में क्या योगदान है, तो इनके अनुयायी के द्वारा डीएवी विद्यालय समूह या डीएवी विद्यालय या स्कूल कर सकते हैं, ओपन किया गया, खोला गया। इनका निधन कब हुआ, 1883 ईस्वी में। तो एक बार हम ना क्विक रिवीजन एक बार दोबारा से करते हैं, आपको टेस्ट करते हैं कि आपको क्या पता है। इनका बचपन का नाम मूलशंकर। जन्म कहाँ हुआ, गुजरात के टंकरा नामक गांव में। इसके माता पिता किसके उपासक थे, भगवान शिव के। इनके मन में वैराग्य कब उत्पन्न हुआ, मूर्ति पूजा के विरोधी कब बने, जब शिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद को चुआ जूठा कर रहे थे, जिनके कारण इनको लगा कि इस मूर्ति में भगवान नहीं है। और इसके एक साल बाद इसकी छोटी बहन का निधन हो गया। इनके बाद ये मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। इनके बाद ये मथुरा चले गए, वहाँ पे स्वामी ब्रजानंद से इन्होंने ज्ञान लिया, फिर इनके प्रचार प्रसार किए। इनके बाद इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया। उद्देश्य ये था कि समाज में जो छुआछूत का प्रथा है ये पूरी तरह से खत्म हो जाए, यहाँ पे सबको इक्वलिटी मिले, सबको समान दृष्टि से देखा जाए। इनके अनुयायियों ने इसके सम्मान में डीएवी, क्योंकि ये चाहते थे कि एक नई शिक्षा पद्धति स्टार्ट हो, तो इनके जो सपोर्टर थे उन्होंने डीएवी यानी दयानंद एल्गो वैदिक स्कूल की स्थापना किया, जो आज हर एक शहरों में लगभग देखने को मिलता है। इन्होंने समाज सुधार के लिए क्या काम किया, नारी शिक्षा पे जोर दिया, विधवा पुनर्विवाह पे जोर दिया, छुआछूत, बाल विवाह और इसके बाद मूर्ति पूजा, इनका इन्होंने विरोध किया। तो ये सारी बातें स्वामी दयानंद शास्त्री के जो निबंध हैं इनसे आपको देखने को मिलता है। और ये चैप्टर नंबर आपका 9 है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं आप क्वेश्चन बैंक से निकालिए, उनको बनाइए, इनके जो ऑब्जेक्टिव है उनको बनाइए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके ऑब्जेक्टिव को भी लेके आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट और फीडबैक दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो कनक की पाठशाला फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज की इतना।